कर दिया है, शायद से इसमें वीडियो नहीं होगी। 1.5 से 2 घंटे हमारी ट्रेन वैसे भी डिले होने ही वाली है। ट्रेन नंबर 12134 मैंगलोर जंक्शन से मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच चलने वाली मैंगलोर मुंबई CSMT सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसे रॉकेट एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण। मैं इस वक्त मैंगलोर जंक्शन पर और आज ट्रैवल कर रहा हूँ इन 12134 मैंगलोर जंक्शन मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। और बात करें अगर हमारी ट्रेन की इन्फॉर्मेशन की, तो भाई हमारी ट्रेन एक डेली रनिंग ट्रेन है जो एवरीडे मैंगलोर जंक्शन से छूटती है दोपहर को 2 बजे और दूसरे दिन सुबह 4:45 पर पहुंचाती है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। हमारी ट्रेन 893 किलोमीटर की जर्नी कवर करती है 14 आवर्स एंड 35 मिनट्स में। और जो हमारी ट्रेन की टॉप स्पीड है वो है 110 किलोमीटर पर आवर और एवरेज स्पीड है 61 किलोमीटर पर आवर। और हमारी ट्रेन के मैंगलोर से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच कुल 13 हॉल्ट्स है और ये ट्रेन ऑपरेट की जाती है बाय सेंट्रल रेलवेज। और अगर लोकोमोटिव लिंक की बात करूँ तो भाई एंड टू एंड डीजल लोकोमोटिव ही लगता है हमारी ट्रेन को। हमारी ट्रेन का टाइमिंग है मैंगलोर जंक्शन से छूटने का दोपहर के एग्जैक्ट 2 बजे और जो 12133 CSMT मैंगलोर जंक्शन सुपरफास्ट एक्सप्रेस है वही लेट चल रही है। फिलहाल इस वक्त बज चुके हैं दोपहर के 3। वो ट्रेन अनाउंस किया है कि जस्ट अभी आने वाली है, तो वो आएगी, उसको क्लीन किया जाएगा, फिर हमारी ट्रेन को डिपार्ट किया जाएगा। मतलब 1.5 से 2 घंटे हमारी ट्रेन वैसे भी डिले होने ही वाली है। सो फाइनली ट्रेन आ चुकी है और हमारा जो कोच है वो है कोच नंबर S3। सीट है सीट नंबर 7 और 8, साइड लोअर एंड साइड अपर। वापस साइड लोअर मिल गई। और भाई साहब अगर बात करें हमारी ट्रेन के कोच कंपोजिशन की, तो इसमें 7 स्लीपर क्लास के कोचेज हैं, 4 AC थर्ड टायर के कोचेज, 1 AC सेकेंड टायर का कोच और एक ऐसा कोच है जिसमें AC 2 टायर और AC 3 टायर दोनों कंबाइन है और 2 सेकेंड सीटिंग के कोचेस और 2 SLR कोचेस। और जब डाउन ट्रेन आई थी तो उसका लोकोमोटिव लिंक था कल्याण का WDG3A। इसका लोको नंबर था 13578। वो था SHF मोड में, बट सेम लोकोमोटिव गया है रिवर्स होके ट्रेन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जो डायरेक्शन में हमारी ट्रेन जाएगी टुवर्ड्स मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। अब वो लीड करेगा हमारी ट्रेन को एज इन LHF मोड। और भाई टाइम देख सकते हो आप, टाइम हो रहा है 3:27। सामने आ चुकी है भावनगर कोचुवेली एक्सप्रेस और हम जर्नी करने वाले इस ट्रेन में मैंगलोर जंक्शन टू छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। और अगर मैं बात करूं मैंगलोर जंक्शन के बारे में, तो इसका स्टेशन कोड है MAGN। यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स 3 है और इसे जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक लाइन जाती है यहाँ से हसन जंक्शन की तरफ। वो रूट भाई साहब, वो रूट मतलब क्या ये बोलूँ। जय भाई, रूट के बारे में बताइए। हसन जंक्शन पे मैंने अभी तक ट्रैवल नहीं किया, बट जल्दी हम ट्रैवल करेंगे वहाँ पे। बहुत ही सही में बहुत ही माइंड ब्लोइंग रूट है यार, मज़ा आ जाता है उस पर। उसकी बहुत जर्नीज देखी है मैंने। अगर आपको प्रकृति से प्यार है और वो रूट को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो बहुत सारी ट्रेन्स हैं जिससे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। खास करके ऐसी ट्रेन लेना जिसमें विस्टाडोम कोर्स लगा हो, तो उससे व्यू ना बहुत ही बेहतर मिलेगा आपको। और 1 घंटा 45 मिनट के बाद यानी कि 3:45 हो रहे हैं इस वक्त, हमारी ट्रेन निकल चुकी है फ्रॉम मैंगलोर जंक्शन। कल हमारी ट्रेन हो चुकी है डिपार्ट फ्रॉम मैंगलोर जंक्शन और मैं आपको दिखाता हूँ हमारी ट्रेन का इंटीरियर। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हमारा जो कोच है ना वो 2014 में है। स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स होते हैं ना, उसको देख के पता चल जाता है कि कोच कौन से साल में बनाया गया है। और ये देख सकते हो, आप सबसे शुरुआत करता हूँ तो भाई साहब ये मिरर, बेसिन है, पानी आ रहा है, अभी भी फील हुआ था मैंगलोर जंक्शन पे। ये है डस्टबिन और ये उत्कृष्ट कोच है इसलिए मस्त आपको देखने भी लेगा चीज़ें, बट ये सिर्फ एंट्रेंस के लिए। बाकी आप अंदर चले जाओगे तो देख सकते हो। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चीज़ आप देखिए। टूटा था तो ये लगा दिया, जुगाड़ हो गया, चलो ठीक है। और ये रही अपर बर्थ, मिडल बर्थ एंड लोअर बर्थ। अब एक दिक्कत बताओ मैं आपको क्या है, ICF जो कोचेस है ना उसमें जो सीट नंबर 1 होती है, सीट नंबर 7 यानी जो डोर के पास वाली सीट होती है ना, उसमें ज़्यादा ग्रिल्स होती है कंपेयर टू नॉर्मल ग्रिल्स। ये देख सकते हो इसमें 4 है, अब इसमें गिन सकते हो कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 ग्रिल्स हैं। डबल तो नहीं कह सकते, एक कम है। और ये रहा मिरर, काफ़ी साफ़ सुथरा है, सेम। और ये तीनों स्विचेस हैं, 2 फैन के, 1 लाइट का, 2 बॉटल होल्डर्स और ये एक स्विच है जिससे भाई चालू है, कैमरा की बैटरी चार्ज हो रही है। और ये है साइड लोअर बर्थ,
जो मेरी सीट है, सीट नंबर 7, और इस साइड अपर बर्थ जो जय की सीट है, सीट नंबर 8। और सेम यहाँ पे भी प्रॉब्लम, मोर नंबर ऑफ ग्रिल्स कंपेयर टू दिस। और मैं अगर टॉयलेट दिखाऊँ बाहर से तो आपको ये देख सकते हो आप, टाइल्स लगी हुई है नीचे, बाकायदा टाइल्स लगाई गई है और काफ़ी ज़्यादा क्लीन है। ये है वेस्टर्न स्टाइल, ये है अपना इंडियन स्टाइल। अब हम पहुंच चुके हैं हमारी ट्रेन के फर्स्ट हॉल्ट सूरतकल रेलवे स्टेशन पर। और बात करें सूरतकल रेलवे स्टेशन की तो इसका स्टेशन कोड है SL और ये आता है अंडर कोंकण रेलवेज कारवार डिवीज़न। और भाई साहब ये देख सकते हो सामने रोरो फ्रेट खड़ी हुई है और मेन लाइन पर OHE इंस्पेक्शन कार। अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है उडुपी हमारी ट्रेन के सेकंड हॉल्ट पर। और उडुपी का स्टेशन कोड है UD, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म यहाँ पे 2 है और उडुपी पड़ता है 18 मीटर्स अबव द सी लेवल। और भाई स्टेशन की जो एंट्री थी ना, पूरा कर्व के साथ एंट्री थी और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत रेलवे स्टेशन है ये। मैंगलोर से निकलने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है कुंदापुरा और यहाँ पर हमारी ट्रेन को होने वाली है क्रॉसिंग, इसलिए हमारी ट्रेन रुकी है। पास्ट 10 मिनट से हमारी ट्रेन रुकी है स्टेशन पर। मेन लाइन का जो सिग्नल है वो है ग्रीन, तो देखते कौन सी ट्रेन क्रॉस होने वाली है हमारी ट्रेन को।
हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है बयानदुर मोकम्बिका रोड। और भाई साहब ट्रेन देख सकते हो आप 2 घंटा 10 मिनट डिले से चल रही है और सनसेट भी हो चुका है। तो अब हम पहुंच चुके हैं बयानदुर मोकम्बिका रोड। इस रेलवे स्टेशन पर एक ही प्लेटफॉर्म है। भाई साहब प्लेटफॉर्म पे शेड नहीं है और सामने है माउंटेन। तो ट्रेन का व्यू देखिए आप, पूरा स्टेशन ही वैसा है। कोंकण रेलवेज में ऐसे रेलवे स्टेशन मिलेंगे। वन 43 किलोमीटर्स की जर्नी कवर करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है हमारी ट्रेन के 5th हॉल्ट पर। शाम के 6:30 बज रहे हैं इस वक्त। ट्रेन काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुकी है और मतकाल स्टेशन पे हमारी ट्रेन आ चुकी है। इस स्टेशन का कोड है BTJL। और भाई पूरे कर्व पर ये स्टेशन बना हुआ है, पूरे कर्व पर। ओके, सिग्नल दे दिया है। हमारी गाड़ी भटकल से डिपार्ट करने वाली है। और हमारी ट्रेन रुक चुकी है होन्नावर रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर हमारी ट्रेन को क्रॉस होने वाली है कारवार बैंगलोर पंचगंगा एक्सप्रेस, जो कि आ चुकी है। इसको लगा था WDP 4D। कौन सा शेड है वो वीडियो में देखना पड़ेगा अच्छे से, तो जाके पता चलेगा कि कौन सा शेड है। कौन सा शेड होता मे बी KGM। हमारी ट्रेन सेकंड टाइम रुकी है ऐसे अनशेड्यूल हॉल्ट पे किसी ट्रेन को क्रॉस देने के लिए। आप देख सकते हो ये सब खाना बोर्ड कर दिया है, शायद से इसमें बिरयानी होगी। इस ट्रेन में पेंट्री नहीं है, तो भाई साहब यहीं से भी ट्रेन में सारा खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बोर्ड किए साथ में इनके साथ, तो भी देखते हैं क्या क्या होगा। बट फिलहाल हमने तो IRCTC के फूड ऑन ट्रैक वेबसाइट से ऑर्डर कर चुके थे। हमारा डिनर आएगा एक मडगांव जंक्शन। थ्री 313 किलोमीटर्स की जर्नी कवर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं मडगांव जंक्शन तक। भाई मैं तो सो गया था लगभग। मडगांव जंक्शन जैसे अराइव होने वाला था तब मैं उठ गया। और बात करूं मडगांव जंक्शन के बारे में, तो यहाँ से हमने फूड ऑर्डर किया था। पता देखते आता है कि नहीं आता। अगर नहीं आया तो, क्योंकि हमने तो कैश ऑन डिलीवरी रखा था, नहीं आया तो हम जो ऑन बोर्ड कैटरिंग है उसमें से फूड ले लेंगे। और यहाँ से एक लाइन जाती है टूवर्ड्स लौंडा जंक्शन, जो कि द फेमस ब्रैगन्जा घाट होकर गुजरती है। और दूधसागर वाटरफॉल्स भी मोस्ट मेजर अट्रैक्शन है टूरिज्म का। हमारा खाना था वो मतलब लगभग ट्रेन रुकी है 7-8 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद आया, हमें लगा कि आएगा ही नहीं तो हम कुछ ले लेंगे, लेकिन भाई आ चुका है। और भाई साहब ये आ चुका है हमारा खाना। देख सकते हो आप, इस पर ट्रेन नंबर लिखा हुआ है, सीट नंबर लिखा हुआ है और क्या मंगाया वो लिखा हुआ है, प्लस बिल अमाउंट लिखा हुआ है। एक्चुअली बिल अमाउंट था 390 रुपीज़, दोनों का मिला के 2 थालीज है इसके अंदर अलग अलग, बट 20 रुपीज़ टैक्सेस। तो ये भाई मैंने मंगाई है, ये कोई थाली नहीं है एक्चुअली, कॉम्बो था। ये पनीर की सब्ज़ी है, पनीर बटर मसाला की सब्ज़ी एंड चपाती, सम सलाद दिया गया है। और भाई जय भाई ने थाली मंगाई थी, तो उसमें बहुत सारी वेराइटीज़ है। भाई बताना क्या क्या वेराइटीज़ है। अब इधर है जीरा राइस है, ये दाल है, सैलेड, स्वीट में गुलाब जामुन दिया है उन्होंने, ये पनीर की सब्ज़ी, ये मिक्स वेज है और ये पिकल और ये चपाती और नीचे पापड़। अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो भाई मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा।
ये पनीर की सब्जी की ग्रेवी काफ़ी ज़्यादा सही है, सब चीज़ बहुत सही है। टेस्ट कैसा लगा? बढ़िया है, एक नंबर है। मडगांव से निकलने के बाद हमने डिनर किया। डिनर काफ़ी ज़्यादा सही था, मतलब बहुत बढ़िया। और हम पहुंच चुके हैं करमाली स्टेशन पर, जिसका स्टेशन कोड है KRMI। यहाँ पर एक ट्रेन क्रॉस हो सकती है, वो है इंदौर कोचुवेली एक्सप्रेस। और भाई साहब इस स्टेशन की बात करूँ तो यहाँ से तेजस एक्सप्रेस, इंडिया की फर्स्ट तेजस एक्सप्रेस को ओरिजिनेट और टर्मिनेट किया गया था। वो है मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस करमाली तेजस एक्सप्रेस। तो भाई हो चुका है हमारा डिनर, और बात करेंगे फूड एक्सपीरियंस की, मतलब जो टेस्ट वगैरह, क्वालिटी वगैरह की। भाई क्या कहना चाहोगे क्वालिटी के बारे में? भाई एकदम बढ़िया था, एकदम मज़ा आ गया। मतलब पेट भी एकदम अच्छी तरह से भरा है और क्वालिटी तो बहुत ही सही थी, मज़ा आया एकदम। ऐसा लग रहा था लिटरली रेस्टोरेंट से तो आया ही था, लेकिन IRCTC इतना बेटर सर्विस दे सकता है ये सोचा नहीं था। हमारी ट्रेन को रुका दिया था यहाँ पे क्रॉसिंग के लिए, और जो ट्रेन क्रॉसिंग का नंबर था 16311 श्री गंगानगर कोचुवेली एक्सप्रेस। हमारी ट्रेन का टाइमिंग था पनवेल जंक्शन का रात के 3:07 का, बट हमारी ट्रेन आई है सुबह के 6:50 पर पनवेल जंक्शन, लगभग 3.25 घंटा लेट है। पनवेल जंक्शन का देखिए आप कैसे ऊपर मस्त तरीके से रूफिंग दी गई है। ये सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 5 के लिए ही है, मतलब बाकी प्लेटफॉर्म्स पे नॉर्मल रूफ है जैसे हर स्टेशन पे होती है। यहाँ पर कुछ अलग ही टाइप की है, मतलब काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहा है।
आप ये देख सकते हो, ये जीरो विजिबिलिटी वाला फॉग है। मेरे को खुद आर पार नहीं दिख रहा कि भाई है क्या ये चीज़। ये खेत वाला एरिया है, तो देख सकते हो। और हमारी ट्रेन निकल चुकी है थाने से, और भाई 4 घंटे की देरी से हम चल रहे हैं। जब हमारी ट्रेन आई थी एट मैंगलोर, मतलब इसका जो डाउन ब्रेक आया था ना 12133 वाला, वही 1 घंटा लेट आया था। तो 1 घंटा 45 मिनट बाद ट्रेन को डिपार्ट किया गया। सिर्फ वाटर फिलिंग की गई थी बस, बाकी साफ़ सफाई क्लीननेस कुछ नहीं किया था। तो बाकी स्टाफ ने आके सिर्फ टॉयलेट्स में क्लीन किया था बस। जल्दी ट्रेन लेट हुई, मैं खुश हो गया कि मुझे लगा कि भाई साहब हमारी ट्रेन लेट है तो हमारी ट्रेन बहुत सारी ट्रेन को ओवरटेक करेगी। जैसे वास्को दा गामा पटना एक्सप्रेस जस्ट हमारे आगे थी, उसको ओवरटेक करेगी। और सेकंड थी कोंकण कन्या एक्सप्रेस। ऐसे ऐसे करके मुझे लगा कि सारी ट्रेन को, मतलब जितने भी ट्रेन हमारे आगे हैं उनको हम ओवरटेक कर ही लेंगे। ज़्यादा दूर है उनको तो नहीं कर पाए थे, लेकिन जो पास पास थे उनको तो कर लेंगे ओवरटेक। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमारी ट्रेन बहुत ज़्यादा डिले हो गई। मड़गांव पहुँचे तभी बहुत 3 घंटे के आसपास कुछ, मड़गांव पहुँचे तभी बहुत ज़्यादा डिले थी। फिर मैं मड़गांव के बाद करमाली कवर किया, उसके बाद मैं सो गया। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप इस ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो तो जो खाना है ऑन बोर्ड कैटरिंग मिलेगी, क्योंकि पेंट्री कार नहीं है अवेलेबल। और बाकी रेलवे स्टेशन पे भी मिल जाएगा, तरह तरह के फूड मिलेंगे। सबसे बेस्ट फूड अगर आपको खाना होगा तो मड़गांव पर उतरेगा, बहुत सारी वेरायटी का फूड मिलेगा। अगर आपको ट्रेन में ही खाना है तो वही सब ट्रेन में जो कैटरिंग सर्विस है वो कैटरिंग सर्विस है वो चालू होती है कुमटा रेलवे स्टेशन के डिपार्ट होने के बाद, और कनकावली तक ही होती है। और जो भी स्टाफ चढ़ा होता है कैटरिंग सर्विस के लिए वो कनकावली पर मेरे सामने तो उतर गया, तो मतलब जाहिर सी बात है कुमटा टू कनकावली ही कैटरिंग सर्विस चालू होगी। और फूड के ऑप्शन में बता दूँ, बिरयानी होगी सिर्फ, इसमें वेज में होगा नॉर्मल बिरयानी, वेज बिरयानी, और नॉन वेज में होगी एग और चिकन बिरयानी। ट्रेन का दूसरा नाम है रॉकेट एक्सप्रेस, मतलब इसको ब्रेल में प्यार से रॉकेट एक्सप्रेस बुलाते हैं। 1 घंटा 45 मिनट से लेकर 4 घंटा लेट तक सफ़र तय किया है ये रॉकेट एक्सप्रेस में। बट मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था इस ट्रेन में। आई होप कि अगली बार मैं ट्रैवल करूँ तो रियल में मतलब तूफ़ानी स्पीड मिले। वो तूफ़ानी स्पीड मतलब एकदम अच्छी, एकदम बढ़िया सी जर्नी कर पाऊँ मैं इस ट्रेन में। फिलहाल ये जर्नी भी बढ़िया थी, इनफैक्ट लेट हुए हम, लेकिन ठीक है। और अगर मैं पैसेंजर्स की भीड़ की बात करूँ तो भाई मैंगलोर पे लगभग 10 से 20% पैसेंजर्स चढ़े थे। फिर आगे स्टेशन पे चढ़ते गए। कनकावली पे लास्ट मैंने देखा कि जो मेरे अगल बगल के पैसेंजर्स थे वो चढ़े 4 से 5 लोग। फिर पनवेल पे बहुत सारे लोग उतरे। थाने पे तो लगभग ट्रेन खाली ही हो गई, देख सकते हो आप। ये पूरा ही कोच का हाल है, मतलब हर एक सीट, मतलब हर एक ऐसे कंपार्टमेंट में 1-1, 2-2 लोग ही बैठे हैं।
893 किलोमीटर्स की जर्नी कवर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई। और यहाँ पर हमारी होती है जर्नी एंड। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन आहे 12134 मंगळूर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस या गाडीने आगमन झालेल्या सर्व प्रवाशांचे हार्दिक स्वागत आहे। विलंब करण्यासाठी 4 घंटे के ऊपर ही लेट है हमारी ट्रेन। आ चुके हैं हम इस वक्त एग्जैक्ट 8:30 बज रहे हैं। और भाई साहब जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा। जितना इस ट्रेन का नाम सुना था ना उससे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। लगा था कि ओवरटेक्स करेगी लेकिन भाई कुछ भी नहीं हुआ ओवरटेक तो। बट ट्रेन जर्नी की तो बहुत मज़ा आई। ICF कोचेस से रात भर ट्रैक साउंड बढ़िया है, चेकिंग साउंड भी बढ़िया है, को लोकोमोटिव लगता है इसलिए। तो भाई देख सकते हो आप, ये है हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव जिसका नंबर है 13578 कल्याण का WDG3 है। LHF मोड में भाई आपको फ्रंट व्यू से दिखाता हूँ। ओहो, एक और कल्याण का WDM 3D खड़ा हुआ है। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और तब तक के लिए बाबा अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।